अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग्स के बारे में। ये ड्रग जो हैं काम वही करेंगी जो कि कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग्स करती थी डायरेक्ट एक्टिंग, लेकिन इनका काम डिफरेंट होगा। मतलब ये तरीका डिफरेंट होगा। इनका कैसे करेंगी, ये रिसेप्टर से जाके बाइंड नहीं करती, ये डायरेक्टली जाके कोलिनर्जिक रिसेप्टर से जाके बाइंड नहीं करती। लेकिन ये हमारे पास एक एंजाइम था जिसे हम कहते थे एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम। ये ड्रग जो है उस एंजाइम को जाके ब्लॉक करती हैं, उसको जाके इनहिबिट करेंगी। अब ये एंजाइम क्या करता था, ये एंजाइम जो है एसिटाइलकोलिन को कन्वर्ट करता था एसीटेट और कोलिन के अंदर। उससे क्या होता था, एसिटाइलकोलिन जो है उसका एक्शन कम हो जाता था, या उसका जो काम है वो काम करना बंद कर देती है, उसका एक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं हो पाता। तो हम क्या करते हैं, उस एंजाइम को ब्लॉक करते हैं। उससे क्या होगा, एसिटाइलकोलिन का जो एक्शन है उसको हम इन्हेंस करेंगे। वो ड्रग जो है हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो अक्यूमुलेट करेगा सिनेप्टिक स्पेस के अंदर, और इस तरह से उसका एक्शन जो है उसको हम इन्हेंस कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास जो ड्रग्स आती हैं, ये ड्रग्स जो हैं हमारे पास दो तरह के रिसेप्टर्स हैं जिससे जाके बाइंड करती हैं आगे, जिसमें मस्टैनिक निकोटिनिक रिसेप्टर से जाके बाइंड करती हैं और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जाके बाइंड करती है। तो इसमें जो फर्स्ट ड्रग है हमारे पास एड्रोफोनियम जो है ये शॉर्ट एक्टिंग है। एक तो अपनी याद रखना है, शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, प्रोटोटाइप है हमारे पास, शॉर्ट एक्टिंग है, और ये जाके बाइंड करेगी एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम के साथ। अब ये बाइंड करने के बाद क्या करेगी, उस एंजाइम को ब्लॉक कर देगी। इस एंजाइम को ब्लॉक करेगी, उससे क्या होगा, एसिटाइलकोलिन जो है वो हाइड्रोलाइज नहीं हो पाएगी, मतलब उसकी ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगी। उससे जो है ड्रग जो है हमारे पास एसिटाइलकोलिन जो है उसका एक्शन प्रोलॉन्ग हो जाएगा। तो ये ड्रग बहुत जल्दी रैपिडली अब्जॉर्ब होती है। इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो होता है वो 10 से लेकर 20 मिनट्स होता है, और इसकी रीनल एलिमिनेशन जो है वो भी बहुत जल्दी है। मतलब ये बहुत जल्दी बॉडी में परफॉर्म करेगी एक्शन, 10 से 20 मिनट के अंदर एक्शन परफॉर्म करती है और रैपिडली बॉडी से एलिमिनेट भी हो जाती है। सो क्वार्टरी माइन है ये ड्रग, और इसका यूज़ जो हम यूज़ करते हैं, इसका यूज़ आपने याद रखना है, इसको हम यूज़ करते हैं फॉर डायग्नोसिस ऑफ मस्तीनिया ग्रेविस। एड्रोफोनियम को हम यूज़ करते हैं डायग्नोसिस के अंदर। अगर हमने मस्तीनिया ग्रेविस जो है उसको डायग्नोस करना है। अब मस्तीनिया ग्रेविस क्या होती है, एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसमें ये बेसिकली एंटीबॉडीज़ जो होती हैं निकोटिन रिसेप्टर्स के साथ जाके काज बाय दी एंटीबॉडीज़ टू दी निकोटिन रिसेप्टर एट दी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो हमारे पास जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो जाके बाइंड करती हैं निकोटिन रिसेप्टर्स के साथ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर, तो उससे जो है ऑटोइम्यून डिजीज़ प्रोड्यूस होती है। ये मस्तीनिया ग्रेविस जिसे कहते हैं, तो उसको हमने डायग्नोज करने में इसको हम यूज़ करते हैं एड्रोफोनियम को। सो आईवी इंजेक्शन जो होता है एड्रोफोनियम का, ये रैपिडली क्या करता है, मसल स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करता है मस्तीनिया ग्रेविस के पेशेंट के अंदर। और इसको हम यूज़ करते हैं कि अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो हमें इसका देखना होता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए हमने इसको जो है आपके बहुत केयरफुली इसको यूज़ करना होता है। सो एड्रोफोनियम जो है इसको कोलिनर्जिक क्राइसिस की वजह से इसको लिमिटेड यूज़ किया जाता है। मीन्स कि ये कोलिनर्जिक क्राइसिस काज कर सकती है, और इस कंडीशन के अंदर अगर कोलिनर्जिक क्राइसिस काज करती है तो उस कंडीशन में हम उसका एंटीडोट जो है एट्रोपिन जो है वो यूज़ करेंगे। एट्रोपिन जो है उसको एज एंटीडोट तौर पे यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे पास हो गया एड्रोफोनियम के बाद आती है फाइसोस्टिगमिन जो है ये नेक्स्ट जो है हमारे पास, ये कार्बनिक एसिड का एस्टर है जो कि नेचुरली प्लांट से मिलते हैं हमें, और ये भी टर्शियरी माइन है। और ये ड्रग जो है ये सब एक स्टेबल है एज एंजाइम जो होता है हमारे पास। ये बेसिकली क्या करेगा, जाके इनएक्टिवेट करेगा, रिवर्सिबली इनएक्टिवेट करेगा एंजाइम को, जो कि एंजाइम कौन सा था, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम। उसको जाके उसे बाइंड करेगा और बाइंड करने के बाद उसको इनएक्टिवेट कर देगा। तो इसकी जो एक्टिविटी है, कोलिनर्जिक एक्टिविटी है, उससे पूरी बॉडी के अंदर उसकी एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब फाइसोस्टिगमिन जो है इसका जो एक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, ये हमारे पास एम रिसेप्टर से भी जाके बाइंड करता है और एन से भी, मस्टैनिक से भी बाइंड करता है, निकोटिनिक के साथ भी। और इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो 30 मिनट्स होता है, और ये 2 घंटे तक जा सकता है। मीन्स के 30 मिनट से लेके 2 घंटे तक जो है इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। और इसको हम इंटरमीडिएट एक्टिंग एजेंट्स के तौर पे भी कंसिडर करते हैं। और इसका यूज़ की बात करें तो इसको यूज़ किया जाता है इंटेस्टाइन के अंदर, इंटेस्टाइन और ब्लैडर की मोटिलिटी को इंक्रीज़ करने में यूज़ करते हैं। उसके अलावा अगर किसी पेशेंट के अंदर एंटी कोलिनर्जिक एक्शन
की ड्रग्स जो हैं, जैसे एट्रोपिन है, एट्रोपिन का ओवरडोज होती है किसी पर्सन को, एट्रोपिन की ओवरडोज होती है तो उसमें फाइगोस्टिग्मिन जो है उसको यूज़ किया जाता है। अब इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो ये साइड इफेक्ट इसके जो हैं उसमें ब्रेडिकार्डिया आता है, और उसके अलावा जो है सॉरी इसको यूज़ कर सकते हैं हम ग्लूकोमा में भी यूज़ करते हैं, इसको ये बताया नहीं मैंने आपको, लेकिन इसके साइड इफेक्ट की बात करेंगे तो इसमें ब्रेडिकार्डिया आता है। हमारे ब्रेडिकार्डिया में क्या होगा, हार्ट रेट स्लो हो जाएगा, ये काज कर सकता है। उसके अलावा ये जो है हमारे पास पैरालिसिस काज कर सकता है स्केलेटल मसल्स की। तो ये जो है हमारे पास कुछ साइड इफेक्ट हैं जो कि इसके मेजरली होते हैं फाइसोस्टिग्मिन के। फाइसोस्टिग्मिन के बाद चलते हैं हम नेक्स्ट ड्रग की तरफ, वो है नियोस्टिग्मिन। नियोस्टिग्मिन जो है इसका ये हमारे पास जो है ये भी कार्बामिक एसिड एस्टर है हमारे पास, और ये भी सेम वही काम करेगा जैसे फाइसोस्टिग्मिन करता था कि ये एसिटिलकोलिनेस्टेरेज एंजाइम को क्या करेगा, रिवर्सिबली ब्लॉक कर देगा। इसके सेम एक्शन वही हैं जो कि फाइसोस्टिग्मिन के थे। इसमें भी इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो भी 30 से लेकर 2 आवर्स तक होता है। इसको यूज़ भी सेम किया जाता है, ब्लेडर के अंदर जीआईटी ट्रैक में यूज़ करते हैं, और इसको भी हम यूज़ करते हैं एज एंटीडोट के तौर पे यूज़ करते हैं, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट के एंटीडोट के तौर पे यूज़ करते हैं, और इसको हम मैनेजमेंट ऑफ मेसिनिया ग्रेविस में भी यूज़ करते हैं। नियोस्टिग्मिन जो होती है इसको मेसिनिया ग्रेविस को मैनेज करने में यूज़ किया जाता है। तो इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करेंगे तो एडवर्स इफेक्ट में आता है सैलिवेशन, फ्लशिंग, लो ब्लड प्रेशर, नोजिया, अब्डोमिनल पेन, डायरिया और ब्रोंकोस्पैज्म, ये सारे इसके साइड इफेक्ट्स में आते हैं। और अगर नियोस्टिग्मिन की बात करें तो अगर किसी पेशेंट को यूनिट ब्लैडर की ऑब्स्ट्रक्शन हो चुकी हुई है तो उस कंडीशन के अंदर नियोस्टिग्मिन जो है उसको हम यूज़ नहीं करते। आगे नेक्स्ट जो ड्रग है हमारे पास, ये सॉरी मैंने आपको नियोस्टिग्मिन भी बता दी। आगे नियोस्टिग्मिन से आगे हमारे पास आती है मेसिनिया ग्रेविस का बताया था मैंने आपको। मेसिनिया ग्रेविस क्या होता है, ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसके अंदर जो है मसल्स जो वीकनेस है वो काज होती है, स्केलेटल मसल्स की वीकनेस काज होती है। इसको ट्रीटमेंट में ड्रग यूज़ करते हैं नियोस्टिग्मिन, प्रेडोस्टिग्मिन और एबिनोनियम, ये 3 ड्रग्स हैं जिनको हम यूज़ किया जाता है, और इनके जो एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं नियोस्टिग्मिन की तरह के ही होते हैं। आगे हमारे पास जो है कुछ ये ड्रग्स जो हैं हम अल्जाइमर डिजीज़ में भी यूज़ करते हैं। अल्जाइमर डिजीज़ जो है उसमें क्या होता है कि मेमोरी लॉस होता है, प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस होता है, जिसमें कोलिनर्जिक रिसेप्टर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो डिक्लाइन कर जाते हैं बॉडी के अंदर। उसमें जो ड्रग्स यूज़ की जाती हैं जो कि एसिटिलकोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर्स में आती हैं, उसमें टेक्निन है, डोनिप्रेजल है, रिवास्टिग्मिन है, ग्रेंटामिन है, और ये सारी ड्रग्स जो हैं जीआईटी डिस्टर्बेंस काज करती हैं, लेकिन इनको यूज़ कर सकते हैं हम अल्जाइमर डिजीज़ के अंदर। आगे हमारे पास जो है एक कुछ ड्रग्स हैं जो कि इन्हीं में आती हैं, एसिटिलकोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर्स में आती हैं, जिसको हम ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड भी कहते हैं, और वो ड्रग्स जो हैं इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स हैं ये हमारे पास एसिटिलकोलिनेस्टेरेज एंजाइम के। अब ये जो ड्रग्स हैं इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, इसको डिटेल में देखेंगे कि इरिवर्सिबल ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं और ये एक्शन कैसे परफॉर्म करती हैं। फिलहाल आज का जो टॉपिक था वो रिवर्सिबल ड्रग्स के ऊपर था कि वो ड्रग जिनको डोज को इंक्रीज़ करके हम उसके एक्शंस को रिवर्स कर सकते हैं, या वो डोज डिपेंडेंट ड्रग्स हैं वो रिवर्सिबली जाके बाइंड करती हैं और एक्शन जो होते हैं एसिटिलकोलिनेस्टेरेज एंजाइम के उसको इनहिबिट करती हैं, ब्लॉक करती हैं, और उससे जो है कोलिनर्जिक एक्शन जो है उसको ये इंक्रीज़ करती हैं। तो यार